अपनी आंखें एक क्षण के लिए बंद करें और एक गहरी सांस लें। सांस को भीतर जाने दें और धीरे से बाहर छोड़ें। आज हम जीवन के एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लगता तो केवल हमारे शरीर की बाहरी सुंदरता से जुड़ा है, लेकिन इसका सीधा संबंध हमारे भीतर चल रहे तूफानों, हमारी चेतना और हमारी आत्मा की शांति से है। क्या आपने कभी उस क्षण को महसूस किया है जब सुबह आप अपने बालों में कंघी करते हैं और बालों का एक गुच्छा कंघी में उलझा रह जाता है? या जब आप स्नान कर रहे होते हैं और बाथरूम के फर्श पर बिखरे हुए बालों को देखकर आपका मन एक पल के लिए उदास हो जाता है? आप वहीं ठिठक जाते हैं और खुद से पूछते हैं कि आखिर मेरे बालों को क्या हो रहा है, मेरे शरीर को क्या हो रहा है। हम अक्सर इस समस्या को केवल एक सौंदर्य की समस्या या ब्यूटी इशू मानकर टाल देते हैं। हम बाजार भागते हैं, महंगे शैम्पू खरीदते हैं, तरह तरह के तेल और केमिकल युक्त सीरम अपने सिर पर उंडेल लेते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में केवल सौंदर्य की कमी है? नहीं, बालों का झड़ना अब केवल कोई सौंदर्य समस्या नहीं रह गई है। ये एक चेतावनी है। ये आपके उस शरीर रूपी मंदिर का एक संकेत है जो धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में आपसे कुछ कहना चाह रहा है। ये शरीर जिसे महान योगी परमहंस योगानंद जी ईश्वर का चलता फिरता मंदिर कहते थे, जब भीतर से असंतुलित होता है तो वो बाहरी रूप से संकेत देता है। आज के इस युग में बालों का झड़ना केवल बुजुर्गों की समस्या नहीं है। 25 से 30 वर्ष के युवा, लड़के और लड़कियां, दोनों ही असमय बालों के पतले होने और भारी मात्रा में बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं। तो क्या अचानक से हम सभी के जीन खराब हो गए हैं? क्या रातों रात हमारी आनुवांशिकी बदल गई है? नहीं, इसके असली कारण कहीं गहरे छिपे हैं। इसका कारण है वो स्ट्रेस जिसे हमने अपने जीवन का स्थायी साथी बना लिया है। वो अनियमित जीवन शैली जिसमें ना सोने का कोई समय है न जागने का। वो कमजोर पाचन जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को जीवन ऊर्जा यानी प्राण में नहीं बदल पा रहा है। और वो पोषण का असंतुलन जो हमारे शरीर को भीतर से खोखला कर रहा है। हम बाहर की दुनिया को जीतने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन भीतर का ब्रह्मांड, भीतर की प्रकृति हमसे रूठ गई है। लेकिन जहां असंतुलन है वहीं संतुलन का मार्ग भी छिपा है। प्रकृति जो हमारी सबसे बड़ी माँ है, उसने हमारे हर दुख, हर शारीरिक कष्ट का उपाय अपने आंचल में छुपा कर रखा है। इसीलिए आज मैं आपके साथ एक अत्यंत सरल, समय की कसौटी पर परखा हुआ और पूरी तरह से प्राकृतिक उपाय साझा करने जा रहा हूं। एक ऐसा उपाय जो न केवल आपके बालों को बाहर से स्वास्थ्य प्रदान करेगा, बल्कि आपके शरीर को भीतर से जड़ से पोषण देगा। और वो उपाय है मेथी दाने का जल। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, आखिर मेथी ही क्यों? इतने सारे जड़ी बूटियों में से ये साधारण सा रसोई का मसाला ही क्यों? ये ब्रह्मांड का एक रहस्य है कि सबसे गहरी शक्तियां अक्सर सबसे साधारण दिखने वाली चीजों में छिपी होती हैं। इस छोटे से मेथी के दाने के भीतर गहन नोशन का एक पूरा भंडार छिपा हुआ है। यह केवल एक बीज नहीं है, यह अपने भीतर जीवन को जन्म देने की पूरी क्षमता समेटे हुए है। आइए इसे आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों दृष्टियों से समझते हैं। विज्ञान कहता है कि मेथी के बीजों में प्राकृतिक रूप से भारी मात्रा में प्रोटीन और अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। और अमीनो एसिड्स क्या है? ये हमारे बालों के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे ईंटों के बिना महल नहीं बन सकता, वैसे ही अमीनो एसिड्स के बिना बालों का निर्माण नहीं हो सकता। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो हमारे रक्त के माध्यम से प्राणवायु यानी ऑक्सीजन को बालों की जड़ों तक पहुंचाता है। इसमें लिनोलिक एसिड होता है जो सिर की त्वचा में रक्त के संचार को तेज करता है। और सबसे खास बात, इसमें म्यूसिलेज नाम का एक प्राकृतिक जेल जैसा फाइबर होता है जो आपके स्कैल्प और बालों को वो गहरी नमी देता है जिसे कोई कृत्रिम कंडीशनर कभी नहीं दे सकता। आधुनिक शोध ये भी बताते हैं कि मेथी में एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाले और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। आज के प्रदूषण और तनाव के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बालों की जड़ों पर हमला करता है, जिससे बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं और टूटकर गिरने लगते हैं। मेथी इन बालों की जड़ों को इस तनाव से बचाने के लिए एक नेचुरल कवच का काम करती है। लेकिन विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। आइए अब उस प्राचीन ऋषियों के ज्ञान आयुर्वेद की ओर मुड़े। आयुर्वेद में शरीर के किसी भी अंग को अलग करके नहीं देखा जाता।
आयुर्वेद का दृष्टिकोण समग्र है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे बाल हमारी अस्थि धातु का ही एक उप उत्पाद है। इनका सीधा और गहरा संबंध हमारी अस्थि धातु और हमारी पाचन अग्नि से है। जब हमारी पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है, जब हम तनाव में भोजन करते हैं, तो शरीर में जो रस बनता है वो शुद्ध नहीं होता। शरीर की गर्मी अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और इस बढ़ती हुई गर्मी का पहला असर हमारे सिर पर यानी हमारी चेतना के शिखर पर दिखाई देता है। स्कैल्प में सूखापन आना, रुसी का पैदा होना, असमय बालों का सफेद होना और भारी मात्रा में बालों का झड़ना, ये सब भीतर की उस अनियंत्रित पित्त अग्नि और कमजोर पाचन का परिणाम है। यही कारण है कि केवल ऊपर से तेल लगाने या शैम्पू बदलने से कुछ नहीं होगा। जब पेड़ की जड़ें सूख रही हों तो पत्तों पर पानी छिड़कने से पेड़ हरा नहीं होता। बैलेंस भीतर से जड़ों से स्थापित करना होगा। तो आइए समझते हैं कि मेथी का जल हमारे शरीर के भीतर हमारी आत्मा के इस मंदिर में किस तरह कार्य करता है। पहला, ये हमारे पाचन को सहारा देता है। जब आप रात भर भीगे हुए मेथी दानों का जल ग्रहण करते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र को धीरे धीरे अत्यंत सौम्यता से जागृत करता है। आयुर्वेद में एक शब्द है आम। आम वो चिपचिपा विषैला मेटाबॉलिक कचरा है जो अपचे भोजन और दबे हुए स्ट्रेस के कारण शरीर में जमा हो जाता है। मेथी का ये दिव्य जल इस आम को धीरे धीरे शरीर से बाहर निकालता है और जैसे ही आपका पाचन शुद्ध होने लगता है, आपके शरीर का भीतर का आकाश साफ होने लगता है और इसका स्पष्ट प्रभाव कुछ ही हफ्तों में आपके बालों की चमक और बनावट में दिखाई देने लगता है। दूसरा, ये अत्यधिक ऊष्मा यानी गर्मी को शांत करता है। रूसी और बालों का असमय सफेद होना अक्सर बढ़े हुए पित्त के कारण होता है। क्रोध, चिंता, ईर्ष्या और लगातार भागदौड़, ये सभी भीतर पित्त की आग को भड़काते हैं। मेथी का स्वाद भले ही थोड़ा कड़वा और तासीर में गर्म लगे, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इसका विपाक यानी पाचन के बाद का प्रभाव शरीर पर शांतिदायक और शीतलता प्रदान करने वाला होता है। ये भीतर की उस उग्र अग्नि को शांत करता है। तीसरा, ये स्कैल्प को अप्रत्यक्ष रूप से पोषण देता है। जब मेथी के प्रभाव से रक्त की गुणवत्ता सुधरती है और रक्त संचार बेहतर होता है, तो वो शुद्ध रक्त बालों की जड़ों तक पहुंचकर उन्हें नवजीवन देता है। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, ये एक धीमी, गहरी और स्थायी प्रक्रिया है। जब हम मेथी के जल को भीतर ग्रहण करने के साथ साथ मेथी का लेप धीरे सिर पर लगाते हैं, तो ये बालों के हर एक तंतु पर एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक परत बना देता है। बालों का रूखापन खत्म होता है, उनका बीच में टूटना कम हो जाता है और बालों का झड़ना धीरे धीरे पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है। अब आइए जानते हैं कि इस प्राकृतिक औषधि का उपयोग करने की सही और सात्विक विधि क्या है। रात के समय सोने से पहले एक कांच के गिलास में शुद्ध जल लें और उसमें 1 चम्मच मेथी दाना डाल दें। जब आप मेथी दाना पानी में डाल रहे हों तो उस जल को धन्यवाद दें। ये भाव रखें कि ये जल आपके लिए एक औषधि में बदल रहा है। इसे रात भर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ शांति से भीगने दें। सुबह उठकर इस जल को धीमी आंच पर केवल 5 मिनट के लिए उबालें। उबलने दें ताकि मेथी के भीतर छिपे सभी गुण उस जल में समाहित हो जाएं। जब यह हल्का ठंडा हो जाए, पीने लायक गुनगुना रह जाए, तो इसे छान लें। सप्ताह में 3 या 4 दिन सुबह खाली पेट इस अमृत समान जल का घूंट घूंट करके सेवन करें। इसे रोजाना पीने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति में अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। और जो मेथी के दाने छनने के बाद बच गए हैं, उन्हें व्यर्थ ना जाने दें। उन्हें हल्का सा पीस लें और उनका एक मुलायम लेप बना लें। इस लेप को अपने स्कैल्प और बालों की जड़ों में प्रेम से लगाएं, जैसे आप किसी पौधे की जड़ों में खाद डाल रहे हों। 30 मिनट तक इसे लगा रहने दें। इस दौरान आंखें बंद करके कुछ देर ध्यान करें, श्वासों पर ध्यान दें। 30 मिनट बाद इसे सादे पानी से या किसी भी बहुत ही माइल्ड यानी सौम्य हर्बल शैम्पू से धो लें। यह बाहरी प्रयोग सप्ताह में केवल 1 बार ही पर्याप्त है। इस पूरी दिनचर्या को कम से कम 6 से 8 सप्ताह तक पूरी श्रद्धा के साथ निभाएं। परिणाम धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। लेकिन जो परिणाम आएंगे वो सुनिश्चित और स्थायी होंगे। जहां औषधि है वहां विवेक और सावधानी भी आवश्यक है। मेथी जल का अत्यधिक मात्रा में सेवन ना करें। जैसा कि मैंने कहा, सप्ताह में 3 से 4 दिन पर्याप्त है। मेथी की अधिक मात्रा रक्त शर्करा को तेजी से कम कर सकती है,
इसलिए यदि आप डायबिटीज के रोगी हैं या आप कोई नियमित दवाएं ले रहे हैं तो इसका सेवन शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श लें। यदि आपके सिर की त्वचा बहुत अधिक रूखी या अत्यधिक संवेदनशील है तो पूरे सिर पर मेथी का लेप लगाने से पहले कान के पीछे एक छोटा सा पैच टेस्ट जरूर कर लें। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए। मेथी या कोई भी जड़ी बूटी आनुवांशिक कारणों से उड़ चुके बालों को वापस नहीं ला सकती। ये कोई जादू टोना नहीं है। यह आपके समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करती है और उस बालों के झड़ने को रोकती है जो जीवन शैली और स्ट्रेस के कारण हो रहा है। प्रिय साधकों, यदि आप वास्तव में अपने बालों की, अपने शरीर की और अपनी आत्मा की देखभाल करना चाहते हैं तो केवल एक नुस्खे पर निर्भर ना रहें। जीवन को समग्रता में जिएं। इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सात्विक आहार, अपने भोजन में ताज़ा पकाया हुआ अन्न शामिल करें। गाय के शुद्ध घी जैसे प्राकृतिक वसा को अपने जीवन में वापस लाएं। अत्यधिक तीखे, तले भुने और पैकेट बंद भोजन से बचें, क्योंकि ये शरीर में सीधा आम और पित्त यानी हीट बढ़ाते हैं। योग और प्राण का प्रवाह, सौम्य यौगिक क्रियाएं करें, विशेष रूप से वो आसन जिनमें सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं, जैसे सर्वांगासन या विपरीत करणी। ये आसन गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करते हैं और ताज़े रक्त और ऑक्सीजन के प्रवाह को सीधे आपके मस्तिष्क और बालों की जड़ों तक ले जाते हैं। स्पर्श की चिकित्सा, सप्ताह में 1 या 2 बार हल्के गर्म तेल से सिर की मालिश करें। मालिश केवल बालों के लिए नहीं है, यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने का एक प्राचीन तरीका है। यह आपके भीतर के तनाव को पिघला देता है। तालमेल और विश्राम, और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय पर भोजन करने और समय पर सोने की आदत डालें। जब आप रात को गहरी नींद सोते हैं तभी शरीर स्वयं की मरम्मत यानी हीलिंग करता है। याद रखिए, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसका हर काम बिल्कुल सही समय पर पूरा होता है। नेचर नेवर हरीज, येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिश्ड। आपके बालों का स्वास्थ्य भी इसी शाश्वत सिद्धांत पर चलता है। जब हम अपने शरीर के साथ जोर जबरदस्ती करना छोड़ देते हैं, जब हम डर या घबराहट से नहीं बल्कि समझ, करुणा और प्रेम के साथ अपने शरीर की देखभाल करते हैं, तो हमारा शरीर चुपचाप, मौन रूप से हमें सकारात्मक परिणाम देता है। मेथी का जल कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। यह तो बस प्रकृति का वो सच्चा साथी है जो आपके शरीर को याद दिलाता है कि स्वयं को कैसे ठीक करना है। यही तो यौगिक जीवन का सार है, एक सहज, प्राकृतिक और जागृत जीवन। महान योगी परमहंस योगानंद जी ने कहा था, अपने शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मंदिर के रूप में देखें। जब भीतर शांति होती है तो बाहर का हर अंग उसी दिव्यता को प्रतिबिंबित करता है। तनाव को बह जाने दें, खुद पर विश्वास रखें, अपनी जड़ों को प्रेम से सींचें। आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा तीनों एक लय में आकर खिल उठेंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, भीतर और बाहर दोनों ओर से आप स्वस्थ और शांत रहें। हरि ओम तत्सत। नमस्कार।